A to Z इंडिया न्यूज़ लेकर के पहुंचे हैं सोरों के उस स्थान पर जहां पर पंचकोशीय परिक्रमा का कार्यक्रम होना है। यहां पर हमारे साथ एक बाबा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की यहां पर तैयारियां रहती हैं और कहां से लोग यहां पर आते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम है पंडित संजय मौनी। क्या करते हैं आप? मैं मंदिर पर पुजारी हूँ। ये पंडित जी हैं आप? जी हाँ। कब से हैं यहाँ? मैं जन्म से हूँ। यानी जन्म से ही यहीं रहते हैं। तो थोड़ा सा दर्शकों के लिए ये बताइए किस तरह का यहाँ पर प्रोग्राम रहता है पंचकोशी परिक्रमा को लेकर। यहाँ पर पंचकोशी परिक्रमा वाले दिन जो है यहाँ 5 कोश की परिक्रमा लगाई जाती है, जो इस समय पे खेल स्टेडियम से शुरू होकर के होगी और वैसे बरहा भगवान से शुरू होकर के सूरज कुंड, चंद्र कुंड, बटुकनाथ मंदिर, 84 घंटा मंदिर होती हुई और पंचकोशी परिक्रमा बाछरू पे सीताराम जी की रसोई पर होती हुई सीधी भागीरथ की गुफा पर पहुंचेगी। वहां से आकर के महाप्रभु जी की बैठक पर होती हुई वराह घाट पर आकर के पूर्ण हो जाएगी। कहाँ के लोग यहाँ पर परिक्रमा देखने के लिए करने के लिए आते हैं? यहाँ पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं पंचकोशीय परिक्रमा में। सोरोंजी सूकर क्षेत्र है। सोरोंजी सूकर क्षेत्र काफ़ी चर्चित जगह है। जहाँ आप जो स्थान जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, उसके बाद परिक्रमा के लिए तमाम यहाँ मंदिर मौजूद हैं, उन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक बाबा जी और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम अभी चेतन है। कहाँ से आए हैं? मंतरपुर से। मंतरपुर कहाँ पड़ता है? एटा के पास। एटा जी। क्या किस लिए आए थे? यह दर्शन करेंगे, दर्शन मेला करने के लिए। अच्छा, दर्शन कर लिए आप? हाँ, दर्शन करेंगे और कर रहे हैं। कहाँ हो जाए? हरिद्वार में सबरे घूमेंगे, यानी प्रोग्राम चलते तो सब जाएंगे। हाँ। तो कहीं ना कहीं मंदिर का आनंद लेने के लिए पंचकोशीय परिक्रमा में हर श्रद्धालु का एक सपना रहता है और इस सपने के तहत ही लोग यहाँ पहुँचते हैं और बढ़ चढ़कर इस परिक्रमा में भाग लेते हैं और स्नान करते हैं और यहाँ से एक धार्मिक एक मैसेज लेकर के जाते हैं, जो कि कासगंज जनपद के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर सोरों सूकर क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। तो चलिए हम आपको और भी तस्वीरें आगे की दिखाएंगे। परिक्रमा का कार्यक्रम किस दिनांक से स्टार्ट हो रहा है? ये परिक्रमा का कार्यक्रम जो है, देखिए 3 तारीख को भी लगेगी पंचकोशी परिक्रमा, एकादशी है, और उसके बाद में द्वादशी को भी पंचकोशी परिक्रमा RSS के द्वारा जो लगाई जा रही है वो लगेगी। तो 3 दिसंबर को कहीं ना कहीं जो परिक्रमा का कार्यक्रम है एकादशी को लेकर यहाँ पर काफ़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना लग रही है। वहीं पंडित जी बता रहे हैं कि द्वादशी में भी श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ चढ़कर पहुँचते हैं और पंचकोशीय परिक्रमा का आनंद लेते हैं। यहाँ पर तमाम मंदिर हैं। देखिए, मैं आपको A to Z इंडिया न्यूज़ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक पुल पर मैं एक रास्ते पर हूँ और ये पूरी तस्वीरें आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सामने आपको दिख रहा है तुलसी स्मारक है। यहाँ पर तुलसी भगवान दास जी का जन्म हुआ था। यहाँ आगे जो है इनके गुरु श्री नरहरि जी की पाठशाला भी है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक सोरों सूकर क्षेत्र में तुलसीदास जी की जो पैतृक जन्मस्थली जो बताई जाती है वो यही स्थान है, जिसको लेकर के कासगंज जनपद में कहीं ना कहीं पूरी कोशिश ये हो रही है और सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि इसको तीर्थ स्थल घोषित किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ कार्य शुरू हुआ है जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया था। हाँ जी, तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद में गंगा माता पर बरहा घाट बन रहा है। अभी मार्गशीर्ष मेला सर पर खड़ा हुआ है। 2-4 तारीख को स्नान होना है, लेकिन अभी घाट पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन काम भी चल रहा है। ये भी नहीं कह सकते नहीं हो रहा है, काम भी हो रहा है और नहीं भी हुआ है। तो उस गति से नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं पंडित जी के दिल में थोड़ा सा मलाल ये है कि ये शायद इस पंचकोशीय परिक्रमा पर कंप्लीट हो जाता तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में थोड़ा और उत्साह रहता। ऐसा है, द्वादशी को जो 4 तारीख को आप लोगों की पंचकोशी परिक्रमा लगेगी, उस दिन जो है बरहा भगवान के श्री महंत जो हैं वो ही शाही स्नान करेंगे। त्रयोदशी वाले दिन जो है नागा साधुओं की यहाँ पर स्याही निकाली जाएगी जो नगर भ्रमण करेगी। तो ये कितनी तारीख को रहेगी?
जी ये होगी 5 तारीख को। 5 दिसंबर को नागा साधुओं का एक यहाँ पर कार्यक्रम होगा जो कि पूरे नगर में भ्रमण करेगा। तो श्रद्धालु काफ़ी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर भाग लेते हैं। धार्मिक नगरी है तो धार्मिक लोगों की पहुँचने की ज़्यादा संभावना है, वैसे ही आप समझ रहे होंगे। तो ये हमने पंडित जी से पूरी जानकारी की है। तो ये तस्वीरें आप तक हमने जो पहुँचाई हैं A to Z इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, और मेरे सहयोगी ये बबलू जो पूरी कवरेज को दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये जो कुंड है आप देख रहे हैं, ये हरिपति गंगा के नाम से प्रसिद्ध कुंड है। और ये गंगा जो है ये आदि गंगा है, सबसे बड़ी गंगा है। इससे बड़ा कोई तीर्थ विश्व में नहीं है, क्योंकि जो इस जल में जो शक्ति है वो विश्व के किसी भी जल में शक्ति नहीं है। इस जल में वो शक्ति है, ये इंसान मात्र की अस्थियों को जो किसी भी जल में किसी भी केमिकल में कोई गला नहीं सकता, उसको ये गंगा माता 3 दिन में ऋण रूप कर देती है। ये बरहा कुंड है। ये जब भगवान विष्णु का तृतीय अवतार कच्छ, मक्ष और बरहा का अवतार हुआ था, तब उन्होंने अपने नखों से इस गंगा मैया को उत्पन्न किया था। तभी से इस क्षेत्र का नाम शुकर क्षेत्र है। यह सभी वाक्य बरहा पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं। पुराणों में भी जिक्र किया गया है, जिस तरह से पंडित जी बता रहे हैं। ये क्या है पंडित जी, थोड़ा सा बता दें। ये थोड़ा सा ये यहाँ स्नान होता है, ये बीच में आप देख रहे हैं। ये देखिए पर्यटन की स्थिति से ये सौंदर्यकरण किया गया है। ये भगवान शंकर की प्रतिमा है। और क्या क्या फेमस इधर देख पा रहा हूँ जिस तरह से ये देखिए, वो सामने जो आपको मंदिर दिख रहा है वो भगवान श्री श्याम बरहा का मंदिर है। और इधर जो आपको गोल्डन कलर की चोटी दिखाई दे रही है, वो सुनहरा ध्वज दिखाई दे रहा है, वो भगवान श्री श्वेत बरहा का मंदिर है। तो मेले में आइए, बाकायदा परिक्रमा कीजिए और परिक्रमा के साथ तमाम मंदिरों के आप दर्शन कीजिए, और सोरो सूकर क्षेत्र में आकर देखिए किस तरह ये तीर्थ नगरी कहलाई जाती है। और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसको केवल तीर्थ नगरी नाम देने से ही काम नहीं होगा, यहाँ पर आपको तमाम कार्य करना होंगे, तब यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी। जिस तरह से पूरे देश में इस सोरो नगरी का नाम फेमस है, उसी तरह से आप यहाँ पर काम करें तो कुछ और ही आनंद मिलेगा। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।